Hello guys, welcome to the series of lectures on a fluid mechanics. This is the second lecture of this series. In a previous lecture, we have discussed the syllabus, introduction and history of a fluid mechanics. So today we are going to start the properties of the fluid. ठीक है, बोर्ड पे आप देख सकते हैं हमने सभी प्रॉपर्टीज लिखी हुई है. डेंसिटी, वेट डेंसिटी, स्पेसिफिक ग्रेविटी, स्पेसिफिक वॉल्यूम, विस्कोसिटी, काइनेमेटिक विस्कोसिटी, सरफेस टेंशन, कैपिलरिटी एंड कॉम्प्रेसिबिलिटी. सो वन बाय वन सभी प्रॉपर्टी हम डिटेल में डिस्कस करने वाले हैं. ठीक है, सो हम स्टार्ट करते हैं डेंसिटी से. ठीक है, सो डेंसिटी इज ऑल्सो कॉल्ड एज मास डेंसिटी एंड इट इज डिफाइंड एज द रेशियो ऑफ मास ऑफ अ फ्लूइड टू इट्स वॉल्यूम. तो क्या होता है ये? इट इज द रेशियो ऑफ मास ऑफ अ फ्लूइड टू इट्स वॉल्यूम. ठीक है, इट इज रिप्रेजेंटेड बाय रो. किससे रिप्रेजेंट करते हैं हम? रो से रिप्रेजेंट करते हैं इसको. ठीक है, देन इसका यूनिट, अगर यूनिट क्या है, यूनिट मास का यूनिट क्या होता है? केजी. ठीक है, देन वॉल्यूम का मीटर क्यूब. ठीक है, देन डायमेंशनल फार्मूला. अगर इसका डायमेंशनल फार्मूला, ठीक है, डायमेंशनल फार्मूला क्या होगा? मास का m एंड दिस इज l टू द पावर -3. ठीक है, देन डेंसिटी ऑफ वाटर. डेंसिटी ऑफ वाटर क्या होता है? 1000. अगर हमने आपको पूछा तो आप क्या बताएंगे? 1000 kg पर मीटर क्यूब. क्या आपको पता है ये जो डेंसिटी ऑफ वाटर है ये कौन से टेम्परेचर के ऊपर है? इट इज द मैक्सिमम डेंसिटी ऑफ वाटर एट 4 डिग्री सेंटीग्रेड. ठीक है, अभी इसका उतना डिस्कशन नहीं करना है. ये सभी जो चीजें हैं ये दिया है प्रॉपर्टीज ऑफ सब्सटेंस में, थर्मोडायनेमिक में. ठीक है, अभी उतना डिस्कस नहीं करेंगे. देन और भी फ्लूइड होते हैं जो फ्लूइड मैकेनिक्स में हम उसका यूज करते हैं. ठीक है, सो डेंसिटी ऑफ अ मर्क्यूरी. तो डेंसिटी ऑफ मर्क्यूरी होता है 13600 kg पर मीटर क्यूब. ठीक है, देन डेंसिटी ऑफ ग्लिसरीन, डेंसिटी ऑफ GLY से इसको रिप्रेजेंट करेंगे. ठीक है, सो 1260 kg पर मीटर क्यूब. ठीक है, डेंसिटी ऑफ ऑयल, डेंसिटी ऑफ ऑयल जो किचन में हम यूज करते हैं उसका 800 होता है kg पर मीटर क्यूब. ठीक है, सो these are the fluid we are using in a fluid mechanics to solve the questions. ठीक है, now density is the function of temperature and pressure. ठीक है, so कैसे? now consider the example. ठीक है, हम क्या करेंगे? हम वाटर ले लेंगे. consider 1 liter of water in a container. हम क्या करेंगे? 1 लीटर ऑफ वाटर ले लिया कंटेनर में. ठीक है, यहाँ पे ये अभी इसका मास क्या हो जाएगा? इसका मास तो फिक्स है और इसका वॉल्यूम हो जाएगा V1. फिर इसको क्या करेंगे? हम इसको बर्नर लगाएंगे यहाँ पे और इसको हीट करेंगे, इसको टेम्परेचर सप्लाई करेंगे. ठीक है, देन टेम्परेचर इसको हीट सप्लाई करेंगे तो यहाँ पे टेम्परेचर, इसका वाटर का टेम्परेचर क्या हो जाएगा? बढ़ जाएगा. फिर वो बॉयल होना स्टार्ट हो जाएगा. बॉयल होगा तो क्या हो जाएगा? वाटर के जो मॉलिक्यूल वो स्प्लिट हो जाएंगे. देन वो क्या हो जाएंगे? यहाँ पे ये जो फ्री स्पेस है यहाँ पे वो स्प्रेड हो जाएंगे. अभी क्या हो जाएगा? V1 ये वॉल्यूम, इनिशियल वॉल्यूम था, देन अभी वॉल्यूम क्या हो गया? इसका बढ़ गया. जब भी वॉल्यूम बढ़ता है तो क्या होता है? जब भी वॉल्यूम बढ़ता है तो डेंसिटी क्या होती है? कम होती है. ठीक है, जब व्हेन द वॉल्यूम इंक्रीजेस, व्हेन द वॉल्यूम इंक्रीजेस द डेंसिटी डिक्रीजेस. ठीक है, सिमिलरली अगर इफ वी कंसीडर एनी गैस इन अ फ्रिक्शनलेस पिस्टन ऑफ अ कंटेनर. ठीक है, एक सिलेंडर ले लिया, उसका फ्रिक्शनलेस पिस्टन है. ठीक है, देन हमने गैस कंसीडर किया यहाँ पे, इसका ये इनिशियल वॉल्यूम V1 हो गया ये. ठीक है, देन हमने क्या किया? इसको कॉम्प्रेस किया, इसके ऊपर प्रेशर, अपना प्रेशर यूज किया और इसका क्या किया? कॉम्प्रेस किया. देन कॉम्प्रेस करने के बाद क्या हुआ? कॉम्प्रेस करने के बाद इसका जो है वॉल्यूम क्या हो गया? कम हो गया यहाँ पे एकदम. तो ये वॉल्यूम कम हो गया इसका V2. ठीक है, तो जब ये वॉल्यूम क्या हो गया? इसका कम हो गया. तो जब भी वॉल्यूम क्या होता है? कम होता है तो डेंसिटी बढ़ जाती है. ठीक है, सो इसका मतलब क्या है? when we increase the temperature of a fluid, then the volume increases, and volume increases, the density of the fluid is decreases. When we increase the pressure on a fluid, then volume decreases, the density of the fluid is increases, so that it is the function of temperature and pressure. So density क्या होता है? density is the function of temperature and pressure. ठीक है, नाउ मूव करते हैं वेट डेंसिटी की तरफ. ठीक है, सो वेट डेंसिटी क्या है? वेट डेंसिटी इज द रेशियो ऑफ अ वेट टू इट्स वॉल्यूम. ठीक है,
एंड इट इज ऑल्सो कॉल्ड एज स्पेसिफिक वेट। तो इसका क्या होता है, इसका इट इज द रेशियो ऑफ वेट, इट इज द रेशियो ऑफ वेट टू इट्स वॉल्यूम, ठीक है। देन इट इज रिप्रेजेंटेड बाय स्मॉल w और गामा, इसको स्मॉल w और गामा से भी इसको क्या करते हैं, हम रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है। नाउ क्या हो जाएगा, इसका फॉर्मूला क्या हो जाएगा, w इज इक्वल टू, ठीक है, वेट को हम कैपिटल W से रिप्रेजेंट करते हैं और वॉल्यूम V, ठीक है। देन वेट क्या होता है, वेट इज द फंक्शन ऑफ ग्रेविटी, ठीक है। सो ये किसका फंक्शन है, ग्रेविटी का फंक्शन है, ठीक है। सो इसका यूनिट क्या हो जाएगा, यूनिट हो जाएगा इसका वेट, मैंने ऑलरेडी बता दिया, वेट इज द फंक्शन ऑफ ग्रेविटी, सो इसका यूनिट हो जाएगा न्यूटन पर मीटर क्यूब, ठीक है। नाउ इफ वी सब्स्टिट्यूट दिस m into g, ठीक है, सो क्या मिल जाएगा, दिस इज m अपॉन v, मास अपॉन वॉल्यूम, मतलब क्या हो जाएगा, रो इंटू जी। ये एक और एक फॉर्मूला मिल गया हमको, ठीक है, स्पेसिफिक वेट और वेट डेंसिटी का, ये एक और एक फॉर्मूला है, एक पहला फॉर्मूला था, ठीक है, वेट अपॉन वॉल्यूम, ठीक है। सो आपको पता है, हमने पहले डिस्कस किया है कि डेंसिटी इज द फंक्शन ऑफ टेम्परेचर एंड प्रेशर। सो सिमिलरली वेट डेंसिटी इज द फंक्शन ऑफ temperature, pressure and gravity. So weight density is the function of temperature, pressure and gravity. ठीक है, नाउ मूव करते हैं स्पेसिफिक ग्रेविटी की तरफ, ठीक है। द स्पेसिफिक ग्रेविटी क्या है, स्पेसिफिक ग्रेविटी इज ऑल्सो कॉल्ड एज रिलेटिव डेंसिटी, ठीक है। इट इज द रेशियो ऑफ अ डेंसिटी ऑफ अ फ्लूइड टू द डेंसिटी ऑफ अ स्टैंडर्ड फ्लूइड। क्या होता है, इट इज द रेशियो ऑफ density of a fluid, density of a fluid to the density of a standard fluid। तो standard fluid यहाँ पे क्या है, standard fluid है यहाँ पे water होता है, ठीक है। it is represented by s, किससे रिप्रेजेंट करते हैं इसको, हम s से रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है। then density standard fluid क्या बताया, एवरेज बताया मैंने, water है, ठीक है। now अगर हमें density of the fluid क्या करना है, फाइंड आउट करना है, ठीक है। जैसे डेंसिटी ऑफ लिक्विड अगर हमने कंसीडर किया, जैसे डेंसिटी ऑफ वाटर अगर स्पेसिफिक ग्रेविटी ऑफ वाटर अगर फाइंड आउट करना है, सो डेंसिटी ऑफ लिक्विड हमने अगर 1000 कंसीडर करते हैं, तो स्टैंडर्ड डेंसिटी ऑफ वाटर, स्टैंडर्ड डेंसिटी ऑफ लिक्विड क्या है, 1000 है, सो इट इज कैंसल, ठीक है। क्या हो जाएगा यहाँ पे, डेंसिटी स्पेसिफिक ग्रेविटी ऑफ वाटर हो जाएगा 1। वही अगर मर्क्यूरी की अगर हमें क्या फाइंड आउट करना है, स्पेसिफिक ग्रेविटी फाइंड आउट करना है, तो क्या हो जाएगा, ठीक है, मर्क्यूरी। सो डेंसिटी ऑफ मर्क्यूरी क्या है, 13600, ठीक है। सो यहाँ पे 13600, देन दिस इज 1000। सो यहाँ पे हमें डेंसिटी ऑफ अ मर्क्यूरी, स्पेसिफिक ग्रेविटी ऑफ अ मर्क्यूरी क्या मिल जाएगा, 13.6। सो यहाँ से क्या पता चलता है, यहाँ पे दिस इज, अगर ये डेंसिटी का जो यूनिट है केजी पर मीटर क्यूब, यहाँ पे भी डेंसिटी, स्टैंडर्ड डेंसिटी का जो यूनिट है केजी पर मीटर क्यूब, ये क्या हो रहा है, कैंसिल हो रहा है। इसका मतलब क्या है, इट इज द डायमेंशनलेस प्रॉपर्टी एंड इट हैज नो यूनिट, ठीक है। नाउ मूव करते हैं स्पेसिफिक वॉल्यूम। सो स्पेसिफिक वॉल्यूम क्या है, इट इज द रेशियो ऑफ वॉल्यूम टू द मास, ठीक है। इट इज डिनोटेड बाय वीएस, इससे शो करते हैं हम, इसको वीएस से शो करते हैं, ठीक है। किसका रेशियो है, इट इज द रेशियो ऑफ वॉल्यूम टू द मास, ठीक है। नाउ वॉल्यूम Vs, सो V अपॉन m, ठीक है। ये अगर यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ पे ये 1 अपॉन m अपॉन V। सो मास अपॉन वॉल्यूम क्या होता है, इट इज द रो होता है। सो फ्रॉम दिस ऑब्जर्वेशन अपन क्या कैसे डिफाइन कर सकते हैं, स्पेसिफिक वॉल्यूम इट इज द रेसिप्रोकल ऑफ डेंसिटी, ठीक है। इट इज द रेसिप्रोकल ऑफ डेंसिटी, क्या है ये, दिस इज द रेसिप्रोकल ऑफ डेंसिटी, ठीक है। नाउ आज हमने क्या क्या डिस्कस किया, हमने डिस्कस किया डेंसिटी, ठीक है। डेंसिटी हमने क्या क्या डिस्कस किया, इट्स डेफिनेशन, डायमेंशनल फार्मूला, देन डिफरेंट फ्लूइड की डेंसिटी, देन द फंक्शन ऑफ डेंसिटी, मतलब डेंसिटी किसका फंक्शन है, टेम्परेचर एंड प्रेशर का, देन वेट डेंसिटी हमने डिस्कस किया। वेट डेंसिटी में क्या डिस्कस किया हमने, इट इज द डेफिनेशन डिस्कस किया, देन उसका फार्मूला, यूनिट, ठीक है। एंड वेट डेंसिटी इज द फंक्शन ऑफ टेम्परेचर, प्रेशर एंड ग्रेविटी, देन स्पेसिफिक ग्रेविटी हमने डिस्कस किया, ठीक है। एंड
स्पेसिफिक ग्रेविटी कैसे फाइंड आउट करना है वो भी हमने डिस्कस किया. इट इज द डायमेंशनलेस प्रॉपर्टी. देन दिस इज द स्पेसिफिक वॉल्यूम, वो भी डिस्कस किया हमने. सो द स्पेसिफिक वॉल्यूम इज द रेसिप्रोकल ऑफ डेंसिटी. ठीक है. सो आई होप जो भी हमने आज जो डिस्कशन किया वो आपको समझा होगा. ठीक है. अगर आपको ये हमारा वीडियो लेक्चर अच्छा लगता है, ठीक है, अगर आपको पूरा समझा तो आपको क्या करना है, इसको लाइक एंड शेयर करना है. ठीक है. और सब्सक्राइब भी करना है. सो दैट्स व्हेन वी अपलोड द नेक्स्ट वीडियो लेक्चर ऑफ अ फ्लूइड मैकेनिक्स ऑफ दिस सीरीज, सो यू विल गेट द नोटिफिकेशन. सो सब्सक्राइब आवर चैनल फॉर गेटिंग द न्यू एंड अपडेटेड video lecture. ठीक है. बाय.